सती प्रथा थी क्या, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सती प्रथा ये होती थी कि आदमी अगर ख़त्म हो गया तो औरत भी उसी के साथ अपने आप को आग में जला करके खाक कर दे, या लोग उसको जला देते थे या खुद जल जाती थी। ये होता था कि अब उसे जीने का हक़ नहीं, उसको जीने का अधिकार नहीं। वजह सिर्फ ये होती थी कि उसका आदमी ख़त्म हो गया, लिहाजा अब वो नहीं जी सकती। अपनी उसकी जितनी ख्वाहिशें हैं, जितनी तमन्नाएं हैं, सारी चीज़ें ख़त्म, अब उसे ज़िंदा रहने का भी हक़ नहीं है। ठीक इसी तरीके से इस्लाम में भी ये चीज़ दर आई कि हम इंडिया में ये चीज़ देखते हैं कि जहाँ पर आदमी की शादी होती है और अगर किसी भी हादसे के मुताबिक किसी हादसे के चलते आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या औरत तलाक़ ले देती है और तलाक़ हो जाती है, उसके बाद दूसरी शादी करना मुनासिब नहीं समझते। और ये सती प्रथा है, ये सती प्रथा है। ये किस लिहाज से है? ये इस लिहाज से है कि आज 40 साल का आदमी जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया, अब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे हैं, सब कुछ है। 40 साल का आदमी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको सब चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ उसे जिनसी तस्कीन की भी ज़रूरत है, उसे औरत की भी ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप शादी नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर 40 साल 50 साल की कोई 30 साल की औरत अगर उसका आदमी ख़त्म हो जाता है तो वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, शादी करना बुरा समझती है। अगर शादी करने की कोई बात कर दे कि नहीं आप शादी कर लें तो भी उसको बुरा तस्वूर किया जाता है कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, अब उम्र गुजर गई। हालांकि ये ज़रूरत जो रहती है मर्द और औरत की वो कोई पूरी नहीं कर सकता, चाहे बच्चे हों, चाहे आपकी बहुएँ हों, चाहे बेटियाँ हों या लड़के हों, दुनिया की कोई भी चीज़ इस कमी को पूरा नहीं कर सकती। और इसके लिए फिर हम ये कहते हैं कि अब बाप 50 साल का है, उसकी शादी कैसे हो? अगर वो शादी होगी तो हम इसलिए नहीं शादी करने देते कि हमारी बदनामी होगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वही बाप वही हमारा भाई जब किसी गैर के पास जाकर, तवाइफों के पास जाकर अपना पैसा, अपना वक्त और गुनाह के काम में मुलव्वस होता है, पूरे महल्ले को खबर होती है, पूरे घर वालों को खबर होती है, बच्चे को खबर होती है, और उसके बाद हमें ये नहीं लगता कि ये बुरा हो रहा है। कभी कभी आदमी पूरी अपनी जायदाद उन्हीं पर लुटा देता है और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेता है। लेकिन इस्लाम में जो दूसरी शादी का जो रवाज है, जो दूसरी शादी या तीसरी शादी का जो हुक्म है, उसके लिए हम तैयार नहीं होते। ना बेटे तैयार होंगे, ना बेटियाँ तैयार होंगी। अब कहते हैं कि उन्हें बुढ़ापे में शादी क्या ज़रूरत है, वो पागल हो गए हैं। माँ शादी करना चाहती है तो बच्चे कहते हैं तुम पागल हो गई हो, हम किसी दूसरे को कैसे अपना बाप कहेंगे। तो इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हादसात आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे अंदर मौजूद हैं। तो ये सती प्रथा ही है कि किस तरीके से एक औरत अपने सारे ख़यालात, अपनी सारी तवक्कुआत, सारी जिनसी चीज़ें अपने अंदर दफन कर लेती है, जला करके खाक कर देती है। ये सती प्रथा नहीं तो और क्या है। आदमी खूब चाहता है कि शादी करे, लेकिन अवाम, समाज और माशरा, घर वाले, रिश्तेदार, अजीज़ व क़रीब नहीं चाहते कि वो शादी करे। अब अगर शादी नहीं करे तो क्या करे? गलत काम करे, और अगर गलत काम नहीं कर रहा है तो फिर वो ज़िंदगी भर परेशानी उठाता रहे, अपनी ख्वाहिशात को दबाता रहे, अपनी तवक्कुआत को दबाता रहे, और इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करता रहे। ये आदमी के लिए भी सती प्रथा है। मज़हब गैर मुस्लिमों में तो सती प्रथा सिर्फ औरत के लिए है, लेकिन हमने उससे एक कदम और बढ़ा करके सती प्रथा को आदमियों के लिए भी लागू कर दिया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये सोचने की चीज़ है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें इजाज़त दे रहे हैं, अल्लाह इजाज़त दे रहा है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारी फितरतों को बखूबी जानता है। इसीलिए रब इरशाद फरमाता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, 3 4। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये क्यों किया गया? ये इसलिए कि आप गुनाह में ना पड़ें,
आदमी की ख्वाहिश होती है, आदमी फितरत होती है कि वो कुछ दिनों बाद दूसरे उस चीज़ को, उस लज्जत को, उस मज़े को भूल करके दूसरी की तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है, मुतवज्जे हो जाता है। तो दूसरी की तरफ जब मुतवज्जे होगा तो रब ये चाहता है कि बंदा गुनाह न करे। अगर वो करना है, अगर उससे शादी करना है, उससे जिनसी तस्कीन की तकमील करना है, तो फिर वो आए और शादी करे। एक उसके लिए रब ने बेहतर रिश्ता खोल दिया है, बेहतर रास्ता खोल दिया है, बेहतर तरीक़ा बता दिया है कि इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को गुनाह को छोड़ करके अच्छे काम में उसको शामिल कर ले, ताकि उसका फ़ायदा ये भी हो कि माशरा बिगड़े नहीं, समाज बिगड़े नहीं। अगर हम गलत काम करें और अपनी बीवी भी रखें तो फिर हमें माशरे में रोज़ाना घर में हमारे लाई होगी, हमारे माशरे में चार लोग बातें करेंगे कि वो कहाँ जाता है, किसके यहाँ जाता है, किसके यहाँ बैठता है, किसके यहाँ उठता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इससे माशरे में बुराई फैलेगी। आज बच्चा जानेगा, कल बूढ़ा जानेगा, परसों लड़कियाँ जाएंगी, लड़के जाएंगे। वो सोचेंगे जब ये करते हैं तो हम क्यों ना करें। तो इस तरीके की माशरे में बुराई पैदा होगी, ख़राबी पैदा होगी। इस माशरे की ख़राबी को दूर करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म फरमाया कि तुम अगर हम अपनी जिनसी तस्कीन चाहते हो और तुम्हें एक के अलावा कोई दूसरी औरत भी अच्छी लगती है तो आप उससे शादी कर लीजिए। शादी करके उसे अपने घर लाइए, इज़्ज़त के साथ रखिए, ताकि लोगों में भी गलत मैसेज न जाए और लोग भी गलत काम में न पड़े और आप और वो दोनों बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो सती प्रथा इस्लाम में हमने लागू कर दी है, जो सती प्रथा हम इस्लाम में ले आए हैं, लिहाजा उसको बराए करम अपनी अना की खातिर या अपने लिए ये सोच करके कि ये हम बाप कैसे कहेंगे, या बेटियां सोचेंगे वो आएगी तो हम उसे अम्मा कहेंगे, कैसे कहेंगे, या ये सोच करके वो जो अब आएगी तो हमारे बाप के तरका में, जायदाद में, माल में हिस्सा लेगी, तो ये सोच करके हम अपने बाप के लिए ज़िंदगी भर या अपनी माँ के लिए ज़िंदगी भर के लिए उसको, उसकी तमन्नाओं को खाक में मिला दें, उसकी आरज़ुओं को खाक में मिला दें और उससे जीने का अधिकार, उससे जीने का हक़ छीन ले। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है। और इस जुल्म को कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। इस जुल्म को अगर कोई ख़त्म करेगा तो हम करेंगे, आप करेंगे। हर आदमी अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हादसात हुए हैं, तो लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो बंदा शादी ज़रूर कर ले, क्योंकि जो ज़रूरत बीवी पूरी कर सकती है वो दुनिया की कोई दूसरी चीज़ उसकी ज़रूरत उससे पूरी नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोग जहाँ भी हों उनकी शादी करवाएं। और अगर आपके ऐसे लोग हैं, आपके करीबी हैं, आपके ख़ानदान वाले हैं, तो आप भी ऐसा करें। रब की रहमत पर भरोसा रखें और जो होना है, जहाँ जिसका माल जाना है, जहाँ जिसका तरका जाना है, वो चला जाएगा। इसलिए आप ये सोच करके, इस डर से कि वो तरका ले जाएगी या उसको हिस्सा मिल जाएगा या हम दूसरी को कैसे माँ कहेंगे, तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अल्लाह के अहकाम की पैरवी कीजिए। और अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हुए अपने माँ को, अपने बाप को बदकारी से बचाइए, बदकारी के दलदल से बचाइए और उन्हें निकाल लाइए, ताकि वो शरई तौर पर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर तरीके से गुजार सकें।